हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ सागा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरी पिछली हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो पसंद आई है, जिसमें मैंने डेमो के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताया था। काफी सारे रिक्वेस्ट आए कि टर्म इंश्योरेंस पे भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, लाइक कब लेना है, हिडन पॉइंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में 100% जानकारी तो मिलेगी ही, बल्कि मैंने खुद अपने लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस चूज किया है उसका डेमो भी दूंगी। आई नो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, आपको एक्चुअली में टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं, या फिर एजेंट्स आपको सिर्फ कमीशंस के लिए बेच दे रहे हैं। इंश्योरेंस लेने का सही समय क्या है, प्रीमियम मंथली भरें या फिर वन टाइम, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है तो क्या उसे बंद करना चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इजी और एक्शनेबल एडवाइस मिलेगी। आप खुद से अपना बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर पाएंगे। यू आर एट द राइट प्लेस एंड लेट्स डाइव इन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टर्म इंश्योरेंस है क्या? फ्रेंड्स, टीवी पर यूजुअली आपने देखा होगा कि सिर्फ ₹399 या $499 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो। विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक आपको दिख जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सस्ती चीजों से अट्रैक्ट मत होना। चीप इज जनरली नॉट बेस्ट। टर्म इंश्योरेंस तो खुद में बहुत ही सस्ता और इफेक्टिव एसेट है। टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस है, मतलब इसमें सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट ही मिलता है, यानी प्रीमियम जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपको डेथ के टाइम ही क्लेम मिलता है, वरना आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। जैसे कि 1 करोड़ की कवर के लिए आपको सिर्फ 500 पर मंथ पे करना होता है। यानी कि अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर डेथ की वजह से आपकी फैमिली को सीधे 1 करोड़ मिल जाता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब आप कहेंगे इससे अच्छी तो LIC या फिर यूलिप्स हैं, पैसे तो वापस मिलते हैं। जनरली आपके एजेंट्स आपको मनी बैक पॉलिसीज, गारंटीड रिटर्न पॉलिसीज ही बेचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें बड़ी कमीशन मिल जाती है। लेकिन फॉर गॉड से कीप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। अब आप पूछेंगे कि आपको आखिर मनी बैक या फिर गारंटीड रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं लेनी चाहिए। सच जान के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आपको किसी भी इंश्योरेंस की जरूरत है भी, या आप बिना इंश्योरेंस के मैनेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक सवाल पर निर्भर करता है, क्या आपकी फैमिली में कोई है जो आप पे डिपेंडेंट है? क्या कोई है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपकी डेथ या फिर पर्सनल डिसेबिलिटी के केस में उनको कौन सपोर्ट करेगा? इस केस में लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस आपके लिए मस्ट है। एक और केस है, हो सकता है कि आपके ऊपर आज की डेट पे कोई डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स पहले से ही एम्प्लॉयड हों, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो आपको फैमिली और बच्चे प्लान करने ही होंगे जो डिपेंडेंट्स होंगे आपके ऊपर। तो अगर आज इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो कल तक तो प्रीमियम भी जंप कर चुका होगा। आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस करना जरूरी है। हाँ, आज ही। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ही पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको प्रीमियम सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ देना होगा। बट वहीं अगर आपने डिले कर दिया तो 40 साल की एज में वही 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम शॉकिंगली 6000 पर मंथ हो जाएगा, और अगर आप 50 साल के ऊपर लेते हो तो वो 10,000 से भी ऊपर हो जाएगा। सो द अर्लियर यू टेक द बेटर इट इज, एंड द बेस्ट बेनिफिट, आज 25 ईयर्स की एज में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वही प्रीमियम पूरी लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। इन्फ्लेशन चाहे जितना भी बढ़े, रिसेशन आए, प्रीमियम 500 रुपए आज है तो 30 साल बाद भी वही 500 रुपए ही रहेगा। इट्स लॉक्ड। मैंने जो टर्म इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट किया है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। आप अलग अलग कंपनीज के ऑप्शंस और पॉलिसीज को कंपेयर करो और बेस्ट वन चूज करो। अब आप पूछेंगे लेकिन कैसे, वो भी डेमो दूंगी एंड में। अब सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, टोटल कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। सिंपल थंब रूल है, आपके आज के एनुअल इनकम का मिनिमम 20 to 25 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सो अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, और अगर एनुअल इनकम 10 लाख है तो टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का होना चाहिए। नाउ अब आपको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और कवर तो पता चल गया है, तो अब ये चेक कर लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस ही क्यों लें। मनी बैक पॉलिसीज या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में तो पैसे भी वापस
मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास भी इंश्योरेंस एजेंट यूलिप और इंडोमेंट प्लान्स ही लेकर आए थे, बट मैंने तो उनको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया। आप भी समझ लो। इंडोमेंट पॉलिसी सिर्फ पैसे वापस का गारंटी है, लेकिन कितने पैसे वापस हो रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने बोला, मैडम आपको सिर्फ 10,000 रुपए महीने का प्रीमियम देना होगा 10 साल तक, और आपको महीने के प्रीमियम का 120 गुना कवर मिलेगा, यानी 12 लाख। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वो आपको ये भी कहेगा कि आप सिर्फ 10 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद आपको 70 इयर्स तक कवर मिलेगा और मैच्योरिटी पर बोनस के साथ पूरा पैसा वापस किया जाएगा। एक लेमैन को ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और पैसे भी वापस मिल रहे हैं, और थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल रहा है जो जनरली 4 to 5% होता है। फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस कंपनीज आपके पैसे लेते हैं और आपको 5% रिटर्न्स देते हैं। वो खुद आपका पैसा स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां उन्हें हर साल 12 to 15% तक का प्रॉफिट जनरेट होता है, और आपको मिलता है 4 से 5%, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि आप महंगाई में अपना पैसा लूज कर रहे हो। यूलिप पॉलिसीज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जिसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से जुड़ा रहता है। यहाँ पर आपको इंडोमेंट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन प्रीमियम इतना ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस काम के लिए इंश्योरेंस लिया था वो भी कहाँ पूरा हो रहा है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए 10 साल तक भरते हो तो 12 लाख का कवर भी ले लेते हो। आपके अनफॉर्चुनेट डेथ पे 12 लाख से आपकी फैमिली का काम चल जाएगा। आप सोचिए, आपको सिर्फ 12 लाख का कवर मिल रहा है। आज से 20 साल बाद 12 लाख की क्या वैल्यू होगी। सो मैंने सिंपली 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया और बाकी पैसा इंडेक्स फंड में SIP। सपोज अगर आप सिर्फ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, आपको सिर्फ 500 रुपए टर्म इंश्योरेंस भरना है। आपका प्रीमियम तो लॉक हो ही गया लाइफ टाइम के लिए, और बाकी के 9,500 रुपीज को आप निफ्टी इंडेक्स फंड के सबसे सिंपल एंड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको 12% एनुअल CAGR भी देगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ 10% ले रही हूँ। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी लाइफ 1 करोड़ तक तो कवर्ड है, जबकि यूलिप और इंडोमेंट पॉलिसी में वो सिर्फ 12 लाख का कवर देते हैं, मतलब इंडोमेंट से 10 टाइम्स ज्यादा। और साथ ही 70 इयर्स की एज में यानी 55 इयर्स के बाद आपको इंडेक्स फंड में 22 करोड़ 36 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर हम 6% महंगाई भी कंसिडर करें तो वो आज की कीमत 91 लाख की मानी जाएगी। और कहाँ आप नॉर्मल मनी बैक वगैरह से 5% की रिटर्न से इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्वेस्टमेंट अलग, इंश्योरेंस अलग। इंडेक्स फंड्स के लिए मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होगा 10 मिनट्स में। उस लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अपना पॉलिसी आज ही लेना चाहिए। जब आप यंग हैं तो आपका प्रीमियम छोटा होगा क्योंकि आप यंग हैं। अगर आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो आप शायद स्मोकिंग शुरू कर दें या फिर आपको कोई बीमारी भी लग सकती है। तो इन सारे हालात में आपके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। इसलिए अपना प्रीमियम आज ही बुक कर लेना बेहतर है। इंश्योरेंस हमेशा अच्छी रिनाउंड कंपनी से ही लें। वो हर साल आपका फ्री मेडिकल चेकअप कराते हैं। आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट हो जाएगा। आपका प्रीमियम तो नॉर्मल रूट से कम भी पड़ेगा क्योंकि आपको एजेंट का कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप अपनी सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हाँ, एनुअल मेडिकल चेकअप फ्री का मतलब उसको हल्के में नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फाइल करके रखना है, क्योंकि अगर आपको 40 इयर्स में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, BP हो या डायबिटीज हो जाए या फिर कोई हार्ट डिजीज हो जाए, तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होगा कि 39 इयर्स तक की एज में आप बिल्कुल फिट थे और आपकी कंपनी किसी भी कीमत में आपकी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकेगी। अब बात आती है कि ड्यूरेशन कितना लें। लोग आमतौर पर एक बड़ी गलती करते हैं और होल लाइफ टाइम इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिसका ड्यूरेशन 99 इयर्स तक का होता है। आपको इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है कि 85 इयर्स तक का ड्यूरेशन लें, काफी है। अगर प्रीमियम ज्यादा देना है तो बात अलग है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिशनल राइडर्स। इंश्योर करें कि आप 3 एडिशनल राइडर्स डेफिनेटली लें। मैंने तो ये 3 राइडर्स लिए हैं। नंबर 1, क्रिटिकल इलनेस राइडर। IRDAI ने 64 क्रिटिकल इलनेसेस को लिस्ट किया है। अगर आप अनफॉर्चुनेटली इल हो जाते हैं और आपकी अर्निंग बंद हो जाती है तो क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको अपफ्रंट लमसम अमाउंट प्रोवाइड करवाता है अगर आप किसी भी 64 बीमारी में से किसी से भी अफेक्ट होते हैं तो। अब आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, क्या मुझे टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए? अब यहाँ एक प्रो टिप है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको वो क्लेम प्रोवाइड करता है जो अमाउंट आप खर्च करते हैं, जबकि टर्म इंश्योरेंस आपको अपफ्रंट अमाउंट देता है। सो दोनों की रिक्वायरमेंट आपको है। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा राइडर जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए वो है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अगर आप किसी एक्सीडेंट के कारण परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस राइडर की वजह से भी आपको पूरा कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। लास्ट बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तीनों जरूरी हैं, डोंट मिस आउट ऑन एनी वन ऑफ देम। एक सवाल और जो अक्सर पूछा जाता है, क्या मुझे सिंगल वन टाइम प्रीमियम या फिर रेगुलर प्रीमियम या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहिए? कई लोग सिंगल प्रीमियम को सही समझते हैं। वैसे बात भी सही है, क्योंकि अगर अनजाने कोई भी एक्सीडेंट मेरी पॉलिसी के 4थे साल के बाद हो जाती है तो मुझे 4थे साल के बाद कॉम्पनसेशन मिलेगा। मैं पूरे ड्यूरेशन के प्रीमियम को एक बार में ही क्यों भर दूं? लेकिन समहाउ मैंने सिंगल प्रीमियम की पेमेंट ही की है। ये ऑनलाइन थोड़ा चीपर भी है क्योंकि एजेंट की कमीशंस भी बच जाती है और एक बार की पेमेंट के बाद मैं अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस भी कर सकती हूँ। वैसे आप रेगुलर मंथली ऑप्शन भी ले सकते हैं, इट्स ऑल्सो गुड। रिटर्न ऑफ प्रीमियम को प्लीज अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि इससे प्रीमियम बढ़ जाता है। इससे बेहतर ये है कि आप खुद उस पैसे को SIP में लगा लें। और अगर आप पहले से ही यूलिप एक्सेट्रा पॉलिसीज खरीद चुके हैं और 2-3 साल ही हुए हैं तो बेहतर है कि आप उसे क्लोज करें। आपकी कैपिटल आपको मिल जाएगी, लेकिन क्लोज करने से पहले आप टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट कर दें ताकि आपकी लाइफ इंश्योरेंस में कंटिन्यूटी रहे। फाइनली, पॉलिसी को लेते समय क्लेम सेटलमेंट रेशियो पक्का चेक करें। मैक्स लाइफ का सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98% से भी ज्यादा। मतलब आउट ऑफ 100 क्लेम्स वो 98% क्लेम्स को सेटल करते हैं। एक और रेशियो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। ये रेशियो ये बताता है कि उन्होंने जो अमाउंट रिसीव किया है प्रीमियम में से कितना पैसा क्लेम के सेटलमेंट के रूप में दिया गया है। कंपनीज जनरली छोटे क्लेम्स को पास करती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो को सुधारने के लिए और क्रोर्स के बड़े क्लेम्स को रिजेक्ट करती है। लेकिन अगर आप ऊपर बताए हुए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स गो टू द लाइव डेमो। जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट के लिंक पर क्लिक करेंगे पॉलिसी बाजार के इंटरफेस खुल जाएंगे। आप कहीं से भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसी से लेती हूँ क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना इजी लगता है। फर्स्टली आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के बेसिक डिटेल्स भरने होंगे। भरने के बाद आपको आपकी हैबिट्स, जैसे कि आप सिगरेट पीते हैं या फिर आपकी एनुअल इनकम, आपका प्रोफेशन, एजुकेशन एटसेट्रा की जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद आप पॉलिसी कंपैरिजन की तरफ डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। बस उस पर क्लिक कीजिए, वो आपको कॉल करेंगे। आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उनको बता दीजिएगा, वो आपके लिए बेहतरीन पॉलिसीज सजेस्ट कर देंगे। ब्रांड नेम बहुत जरूरी है, सो इंश्योर इट। अदरवाइज आप पॉलिसीज को अपने आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं और अपना कवर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 31% लोगों ने 80 इयर्स तक का और 43% लोगों ने 85 इयर्स तक का पीरियड चूज किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्स लाइफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो में सबसे अच्छी है। आप मंथली या फिर एनुअल प्रीमियम चूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए और आप अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन का ऑनलाइन प्रोसेस में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपका पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी सेलेक्ट करने में मदद करेगा और फ्यूचर में क्विक सेटलमेंट करने में आपकी मदद करेगा।
पॉलिसी बाजार आपको क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट भी देता है, जिसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो रिटन होती हैं, सो वो डिनाई नहीं कर सकते। मैंने डिस्क्रिप्शन में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किए बिना ICICI, मैक्स लाइफ या फिर HDFC लाइफ जैसे अच्छे ब्रांड्स ही मुझे पसंद आते हैं। और आज ही अपना प्रीमियम लॉक कीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस।